गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू दी कीप लर्निंग सेंटर। इस लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे जिसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ जेट ऑन इंक्लाइंड प्लेट। कोई इंक्लाइंड प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर जब आप किसी वाटर को स्ट्राइक करते हो तो कितना फोर्स जनरेट होगा। तो क्या कंडीशन है, हमारे पास एक नोजल है जिसमें से जेट ऑफ वाटर यहाँ से निकल रहा है किसी वेलोसिटी से। तो मान लेते हैं फ्लूइड की डेंसिटी रो है, v1 वेलोसिटी से वो जेट से निकल रहा है और इस पे हिट कर रहा है प्लेट पे, ठीक है। तो v1 इज द वेलोसिटी बाय विच द फ्लूइड इज कमिंग फ्रॉम द नोजल एंड स्ट्राइक्स ऑन द प्लेट, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं d डायमीटर है, स्मॉल d इज द डायमीटर ऑफ द जेट, ठीक है। अब देखिए ये जो जेट है ये प्लेट के साथ कोई इंक्लिनेशन एंगल बना रहा है, मान लेते हैं वो थीटा है, ठीक है। अब जब ये वाटर यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तो वो पैरेलल टू दी, देखिए ये तो फिक्स है तो इस डायरेक्शन में तो वाटर जा नहीं सकता, तो जो ये वाटर है पैरेलल टू दी प्लेट मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मोशन होगा इस डायरेक्शन में। तो अभी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लीजिए ये आपकी प्लेट है, ठीक है, फिक्स प्लेट है हमारी, और यहाँ पे जेट ऑफ स्ट्रीम स्ट्राइक हो रहा है, ठीक है, v1 वेलोसिटी से। रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब हम इसको जेट को एक लाइन की तरह शो कर रहे हैं जिससे कि आपको समझने में आसानी रहे। v1 इज द वेलोसिटी, रो इज द डेंसिटी एंड a इज द एरिया ऑफ द जेट, ठीक है। क्या एरिया होगा, पाई/4d², पाई/4d²। ये किसका एरिया है, ये जेट का एरिया है इसका, ठीक है। अब इंक्लिनेशन एंगल क्या है हमारा, थीटा। जब ये वाटर इस फ्लैट प्लेट पे जो कि इंक्लाइंड है उसको स्ट्राइक करेगा तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं ये हमारा क्या है, दिस इज योर एफ एन। एफ एन क्या है, नॉर एफ एन इज द फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द जेट इन द नॉर्मल डायरेक्शन टू द प्लेट। प्लेट की नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स जनरेट हुआ किसके कारण, जब ये जेट स्ट्राइक हुआ प्लेट पे, ठीक है। तो अगर ये एंगल हमारा थीटा है तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है प्लेट के। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल कितना हुआ आपका, 90 डिग्री। अब देखिए ये हमारा एफ एन है, अगर मैं इसको, ये क्या होगा, कौन सा फोर्स होगा, एक्स डायरेक्शन में, उसी टाइप से एक फोर्स होगा वाई डायरेक्शन में, एफ वाई। अब ये एंगल क्या है, दीज आर अल्टरनेट अपोजिट एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी कितना होगा आपका, 90 माइनस थीटा, और इसका नाम है एफ एन। तो फोर्स देखिए एफ एन क्या है यहाँ पे, एफ एन, एफ एन है फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट इन नॉर्मल डायरेक्शन। प्लेट पे फोर्स लग रहा है नॉर्मल डायरेक्शन में, किसके कारण, बाय द जेट। जेट के कारण प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, उसको हमने क्या नाम दिया है, एफ एन। उसी टाइप से एफ एक्स क्या है, ये है आपका फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट इन एक्स डायरेक्शन बाय द जेट, बाय द जेट। लास्ट इज एफ वाई। एफ वाई क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लेट in y direction by the jet।
जेट के कारण प्लेट में वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको एफ वाई हम बुलाएंगे। देखिए अब यहां से आप ज्योमेट्री से देख पा रहे हो कि एफ एक्स क्या होगा हमारा। देखिए एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, एफ एक्स। दैट मीन्स एफ एन कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो अगर आप एफ एन को के कॉस कंपोनेंट को लोगे तो एफ एक्स बन जाएगा। उसी टाइप से एफ वाई क्या हो जाएगा आपका, एफ एन साइन 90 माइनस एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। और हमें पता है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ एन साइन थीटा। उसी टाइप से साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, cos थीटा। तो अगर आपको x डायरेक्शन में फोर्स निकालना है, प्लेट पे क्या निकल रहा है, तो आप नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स को निकाल के साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी टाइप से जब y डायरेक्शन में निकालना होगा तो नॉर्मल डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको कॉस कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब हमें एफ एन चाहिए। क्या चाहिए हमें, मेनली एफ एन। तो हम एफ एन निकाल लेते हैं। एफ एन क्या होगा, फ्रॉम दी न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एम डॉट वी वन एन माइनस वी टू एन। ये आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम वी वन एन माइनस वी टू एन क्यों। देखिए नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी नेट फोर्स एक्टिंग, ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है वी टू एन माइनस वी वन एन, बट वो होता है फ्लूइड पे। बट हमें निकालना है प्लेट पे, तो प्लेट पे क्या होगा, वी वन एन माइनस वी टू एन, वेलोसिटी इनिशियल माइनस फाइनल। तो मास फ्लो रेट क्या है हमारा, रो ए वी वन। ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ध्यान से देखिए, नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी यहाँ पे वी वन है, तो ये क्या होगी, दिस इज वी वन, कौन सा कंपोनेंट होगा, वी वन कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं वी वन कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट हो गया नॉर्मल डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद फाइनल क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी तो ये हो गई वी वन कॉस 90 माइनस थीटा। फाइनल क्या है, जीरो, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब स्ट्राइक होगी तो आगे नहीं जाएगा, तो नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी एग्जिट पे वेलोसिटी नहीं है, वो क्या है, जीरो। तो माइनस क्या हो गया आपका, जीरो। तो क्या वैल्यू आ गई आपकी, रो ए वी वन इंटू वी वन साइन थीटा, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। तो ये वैल्यू आ गई आपकी रो ए वी वन स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये हमारी वैल्यू आ गई नॉर्मल डायरेक्शन में प्लेट पे कितना फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को अगर मैं पुट कर देता हूं एफ एक्स और एफ वाई में, ठीक है, तो अगर हमें एफ एक्स निकालना है, ठीक है, तो यहां पे निकाल देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ एक्स इक्वल टू एफ एन साइन थीटा। एफ एन की वैल्यू पुट कीजिए, रो ए वी वन स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू है एफ एन की इंटू साइन थीटा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, रो ए वी वन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि प्लेट अगर इंक्लाइंड है और उस पर कोई वाटर को स्ट्राइक करते हैं किसी वेलोसिटी से, तो बताइए कितना फोर्स जनरेट होगा। तो आप बोलोगे नॉर्मल डायरेक्शन में भी फोर्स आएगा, एक्स डायरेक्शन में भी और वाई में भी। तो एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स आएगा, डेंसिटी इंटू एरिया ऑफ जेट इंटू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक हो रहा है वहां पे, ठीक है, जिस जो वेलोसिटी नोजल से निकल रही है, इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, वो इंक्लिनेशन एंगल है जो प्लेट जेट के साथ बना रही है। तो अगर आपको गिवन कौन कौन सी क्वांटिटी चाहिए, आप ये पूछोगे जो इंक्लिनेशन एंगल क्या है, जेट और प्लेट के बीच में कितना एंगल है, वेलोसिटी कितनी है जिस वेलोसिटी से जेट आ रहा है या वाटर इंटर कर रहा है, और जिस वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा। ठीक है, फिर आप पूछोगे डेंसिटी क्या है फ्लूइड की, और डायमीटर कितना है जेट का। तो अगर ये क्वांटिटी आपको पता है तो आप एक्स डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो।
अब आते हैं वाई डायरेक्शन में फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। देखिए वाई डायरेक्शन के लिए क्या करना है आपको, एफ वाई, इस इक्वेशन में देखिए एफ वाई क्या है, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, तो हमारा ये है एफ एन कॉस थीटा। जो एफ एन की वैल्यू है उसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ एन की वैल्यू क्या है, रो ए वी वन स्क्वायर इंटू साइन थीटा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉस थीटा से। तो वैल्यू क्या आ गई एफ वाई की, रो ए वी वन स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ गई हमारी एफ वाई की। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि अगर प्लेट की पोजीशन इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल है, जेट और प्लेट के बीच में कुछ एंगल है, ठीक है, जो हमारा जेट आ रहा नोजल से जो वाटर निकल रहा है, ठीक है, वो और प्लेट कुछ एंगल बना रही है, तो एक्स डायरेक्शन में भी फोर्स लगेगा प्लेट पे, वाई डायरेक्शन में भी और नॉर्मल में भी, ठीक है। पहले नॉर्मल डायरेक्शन में आपको निकालना है। नॉर्मल डायरेक्शन को आप कैसे निकालोगे, नॉर्मल डायरेक्शन को हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो उसको निकालने के बाद हम उसके कॉस और साइन कंपोनेंट को जैसे ही लेंगे, ठीक है, तो हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कर्व्ड वेन्स अगर होगी तो फोर्स कैसे निकलेगा। तो अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर चुके हैं फ्लूइड मशीन्स में। सबसे पहले हमने देखा कि फ्लूइड मशीन्स वो डिवाइस होती हैं, ठीक है, जो कि फ्लूइड की स्टोर्ड एनर्जी को कन्वर्ट करती है, किसके अंदर कन्वर्ट करती है, मैकेनिकल एनर्जी में, या मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है फ्लूइड एनर्जी में, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि जो टरबाइन्स हैं उनका काम क्या होता है, वो डिवाइस होती है जो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। तो सबसे पहले इनका काम होगा वो फ्लूइड की एनर्जी को लेती है, ठीक है, एनर्जी को यूज करके वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है। उसके मैकेनिकल को हम यूज कर को आगे जनरेटर के साथ कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिर हमने देखा कि पंप एक डिवाइस होता है जो कि टरबाइन से अपोजिट वर्क करता है। वो क्या काम करता है, मैकेनिकल एनर्जी लेके आपकी फ्लूइड की एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा उसको, हाई प्रेशर फ्लूइड आपको प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने देखा कि जो टरबाइन है, ठीक है, उसको समझने के लिए पहले आपको जेट को समझना होगा कि इम्पैक्ट क्या होता है। टरबाइन तभी रन करती है जब उसके ऊपर आप वाटर को हिट कराते हो। तो जब वाटर को हिट कराएंगे हम टरबाइन की ब्लेड में तो कितना फोर्स जनरेट होगा, ठीक है। तो उसको समझने के लिए हमने सबसे पहले इम्पैक्ट ऑफ जेट को टॉपिक को कवर किया। तो सबसे पहले हमने कौन सी प्लेट ली थी, फ्लैट प्लेट जो कि फिक्स है, उसके ऊपर जेट को हमने हिट कराया। उसके बाद हमने देखा कि एक्स डायरेक्शन में तो फोर्स हमें मिला, वाई में वहां पे जीरो होता है। उसके बाद हमने इस लेक्चर में देखा कि अगर फ्लैट प्लेट है बट वो इंक्लाइंड है, तो जब जेट इस पे स्ट्राइक करेगा तो एक्स में भी फोर्स मिलेगा, वाई डायरेक्शन में भी और आपका नॉर्मल डायरेक्शन में भी। अब इसमें हम वर्क डन और देख लेते हैं कि वर्क डन क्या मिलेगा आपको। देखिए लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब यहाँ पर फोर्स तो है, वेलोसिटी नहीं है, तो वर्क डन क्या रहेगा, जीरो। प्लेट अभी भी फिक्स है, तो जब तक प्लेट फिक्स रहेगी वर्क डन आपका जीरो रहेगा, कोई वर्क डन आपको नहीं मिलेगा। जब हम नेक्स्ट फर्दर केस को देखेंगे कि जहां पर प्लेट मूव करना स्टार्ट कर देगी, वहां पर हम वर्क डन को निकालना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।